नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए अब बात कर लेते हैं 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। अलीगढ़ में बेमौसम बरसात से मिली है गर्मी से राहत, तापमान में गिरावट देखने को मिली। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौत, डंपर चालक फरार, युवक के परिजनों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची है पुलिस। बदायूं में दो ट्रक आमने सामने भिड़ंत, पुलिस ने दोनों चालकों को सकुशल बाहर निकाला। अलीगढ़ में दबंग काट रहे थे पेड़, उसी का विरोध जताने पर परिवार से की मारपीट, पुलिस मौके पर करीब 1.5 घंटे की देरी से पहुंची। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने लुटेरों से 12 घंटे के अंदर उनको पकड़ा, लूट के 4000 रुपए, 2 मोबाइल भी बरामद किए। थाना खीरी क्षेत्र का मामला। बिजनौर में पक्षी के प्रति पुलिस का अनोखा प्रेम देखने को मिला, गर्मी से घायल पक्षी को थाना इंचार्ज ने पिलाया पानी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। अमरोहा में मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, 100 लोग घायल, सुबोध नगर कॉलोनी का मामला। लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, गौवंशी की हत्या कर मांस बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गंगा में नहाने गए 3 युवक लापता, सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे। चौबेपुर थाना क्षेत्र के 3 पेड़वा बर्थरा कला की घटना। बत्तखों को बचाने में पिकअप पलटा, 200 से ज्यादा बत्तखों की मौत, अफजलगंज नेशनल हाईवे का मामला। केन नदी में पलटी है नाव, नाव पलटने से डूबने लगे, नाव में सवार 9 लोग, स्थानीय लोगों ने डूबने से बचाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खेत में मिला है बुजुर्ग का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। बागपत में 2 दबंगों ने दुकानदार से जमकर की मारपीट, दुकानदार गंभीर रूप से घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने मचाया कोहराम, पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। डीआरएम ऑफिस के चीफ ओएस की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति पर लगाया दूसरी शादी का आरोप, चप्पलों से की पिटाई, वीडियो वायरल। लखनऊ में आंधी के चलते गिरा है टेंट, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुआ हादसा, लोगों में मची अफरा-तफरी। मिर्जापुर में वाटर पार्क की लापरवाही से गई है युवक की जान, वाटर पार्क में नहीं था लाइफ गार्ड जैकेट, नहाने के दौरान डूबते हुई घटना। लखनऊ में NH 24 हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने युवक को मारी है टक्कर, इलाज के दौरान मौत की खबर। इटावा में गोमती एक्सप्रेस सहित 1 ट्रेनों के पुनः बहाल को लेकर लोगों की अपील, मामले में पीएम मोदी और रेल मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। चंदौली में बारातियों से भरी बस खाई में जा पलटी, बस पलटने से दर्जनों बाराती घायल, छात्रों को बचाने के चक्कर में हुआ यह हादसा। फतेहपुर में घरेलू विवाद में बेटे ने बाप की कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या, बाप के 2 बीघा जमीन बेचने से नाराज था बेटा मौके से फरार, पुलिस की जांच शुरू। मैनपुरी में बिजली गिरने से किशोर की मौत की खबर, पेड़ के नीचे बैठा था शख्स, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। भदोई में त्रिवेणी शुक्ला हत्याकांड मामले में चले लाठी डंडे, 2 लोग घायल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गोंडा में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के मामले में फरार चल रहा था, अपराधी उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है इनामी बदमाश। श्रावस्ती में डीएम की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, लोगों की सुनी है फरियाद, इस मौके पर डीएम, एसपी, राजस्व अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। मुरादाबाद में बिजली दफ्तर में दलाल की जोरदार पिटाई का वीडियो सामने आया, दलाल ने बिजली उपभोक्ताओं से धोखे से पैसे लिए। फर्रुखाबाद में बदमाशों ने महिला के जेवरात और नकदी लूटकर किया है सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने मामला दर्ज किया। संत कबीर नगर में कार ने बाइक चालक को रौंद दिया, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा, सूचना पर पहुंची है पुलिस। रामपुर में बस अड्डे के पास हाइड्रिल के भंडारण केंद्र में देखा गया है तेंदुआ, घटना सीसीटीवी में कैद, वन विभाग को दी गई इसकी सूचना। कानपुर में सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, रोड पर स्टंट करते हुए नजर आ रहा है, हो सकता है बड़ा हादसा, पुलिस को युवक की तलाश है। अमेठी में मुर्गी फार्म में सो रहे युवक की हत्या, शरीर पर धारदार हथियार के निशान, सूचना पर पहुंची है पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू।
सहारनपुर में डकैत और पुलिस ने की मुठभेड़ की खबर सामने आई। एक को लगी है गोली, दूसरा फरार। मोटरसाइकिल और एक तमंचा, 3 कारतूस बरामद। इटावा में दबंगों ने की है मां बेटी की बेरहमी से पिटाई, दोनों घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू करी गई। आगरा में ग्राम पंचायत के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में लगी है आग। मौके पर ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों ने आग को कंट्रोल किया। लखीमपुर खीरी में ड्यूटी पर तैनात पुलिस का सोते हुए वीडियो वायरल, लोगों ने बनाई थी वीडियो। सहारनपुर में जीएनजी मॉल की खराब लिफ्ट ने ली है युवक की जान, रास्ते में ऊपर से गिरने पर हुई है मौत। परिवार को मुआवजा देने की मांग, शव पुलिस के कब्जे। आगरा में मौसम ने ली है करवट, सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश, गर्मी से मिली है लोगों को राहत। झांसी में मोटर बाइडिंग की दुकान में लगी है भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। बस्ती में इलाज में लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की हुई है मौत, शव को जिंदा बोलकर अस्पताल ऐंठता रहा पैसे। आगरा में अवैध मिट्टी खनन कर रहे खनन माफियाओं पर कार्रवाई, पुलिस ने जेसीबी और ट्रैक्टर को पकड़ा, पूछताछ जारी। अमेठी में चोरी के आरोप में बच्चे को मिली है तानी बानी सजा, ठेकेदार और ग्रामीणों ने दी है सजा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर सहित 9 बदमाश गिरफ्तार, 2 बदमाश घायल। मिर्जापुर में दुकानदार पर अपराधियों ने चाकू से किए अटैक, घायल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मध्यांचल कोतवाली क्षेत्र की घटना। बांदा में तालाब में नहाने गए 5 बच्चे डूबे, मौजूदा लोगों ने 2 बच्चों को बचाया, 2 की मौत की खबर, एक की हालत नाजुक। सहारनपुर में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई, एक मौके से फरार। पुलिस ने जांच के लिए टीम गठित की। सुल्तानपुर में मां बेटे की पिटाई का वीडियो आया सामने, नवीन बांध मंडी में माल रखने को लेकर हुआ था विवाद, महिला ने लड़कों को बुलाकर करवाई पिटाई, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। अलीगढ़ में बीजेपी मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में लगे हैं अल्लाहू अकबर के नारों से गूंजा पंडाल, पुलिस महिला पार्षद ने लगाया नारा। उन्नाव में नगर पालिका के अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे परिवहन मंत्री और भी बड़े मंत्रियों में शामिल। अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने सभासदों के साथ लिए पद और गोपनीयता की शपथ। कानपुर शहर में आंधी का कहर देखने को मिला है, आंधी में धराशायी हो गया पेड़ गिरने से कारों क्षतिग्रस्त। मुजफ्फरनगर में 500 साल पुराने मंदिर प्लान का प्रकरण, जांच के लिए पहुंचे हैं डीएम। जैन समाज का कहना, जर्जर हालत में पहुंच गया था मंदिर। झांसी में गोली लगने से महिला की मौत की खबर, एक आदमी घायल, 11 बजे रात की घटना, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। इटावा के अस्पताल में दिखी है लापरवाही, इमरजेंसी वार्ड में चादर पर खून के धब्बे, चादर ओढ़ने को मजबूर हुए मरीज। लखनऊ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह, एसडीएम ने दिलाई है शपथ, लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। कन्नौज में नवनिर्वाचित चेयरमैन और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह, एसडीएम ने दिलाई है शपथ, चेयरमैन ने कहा करेंगे नगरों का विकास। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। बरेली में मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेयर और सभी 80 पार्षदों ने शपथ ली है। इस दौरान 3 अलग अलग मंच यहां पर बनाए गए थे, जिसमें 2 मंचों पर पार्षदों ने शपथ ली है और मुख्य मंच पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने शपथ ग्रहण की बात की है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ ही पार्टी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जनता ने बीजेपी के प्रतिनिधियों को चुनकर हम पर भरोसा जताया, इसके लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। साथ ही क्या कुछ इन्होंने कहा वो भी सुन लेते हैं। तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम यह था, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने भी शपथ यहां पर ली है। मेयरों का शपथ ग्रहण समारोह यह था, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और शपथ ये दिलवाई गई। भारी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे थे जो इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साक्षी बने हैं और ये शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीरें हैं। और मैनपुरी में नगर पंचायत चेयरमैन नेहा तिवारी को शपथ ये दिलवाई गई है, जिसमें बीजेपी विधानसभा मुख्य सचेतक राम नरेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान नगर पंचायत चेयरमैन ने कहा कि प्राचीनतम ऐतिहासिक सोमनाथ तालाब का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही पिछली सरकारों पर नगर निगम में नगर पंचायत में लूट करने का आरोप भी लगाया है।
और सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव इटावा के जसवंत नगर में पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान, अफजल अंसारी और इरफान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी झूठे मुकदमों में हमारे लोगों को फंसा रही है। बीजेपी ने आजम खान को फंसाया है, लेकिन अब आजम खान को न्यायपालिका से न्याय मिलना शुरू हो गया। इसके साथ ही उन्होंने अफजल अंसारी और इरफान को भी न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं नई संसद के उद्घाटन समारोह के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पार्टी इस बारे में निर्णय करेगी, पार्टी का जो निर्णय होगा वो माना जाएगा। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से मिलने पहुंचे सपा के डेलीगेशन में मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन भी इसमें शामिल थे। एसटी हसन ने कहा है कि अब तक जो लापरवाही हो चुकी है वो अब आगे ना हो। इन सब मुद्दों को लेकर जनता टीवी ने सपा सांसद एसटी हसन से खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। जी उनसे बातचीत करेंगे कि आज रामपुर पहुंचे हैं और आजम खान के मामले में क्या बातचीत हुई। सांसद जी, जिस तरीके से आज आप रामपुर पहुंचे आजम खान के मामले में क्या बातचीत रही जिलाधिकारी? देखिए, हमने जिलाधिकारी जी से कहा है कि अब तक जो हो गया, जो न्यायालय में चल रहा है, उसमें ना हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते, लेकिन आगे के लिए इंसाफ होना चाहिए। पार्टियां डिफरेंट होती हैं, लोग डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन सब इंसान हैं। सबके लिए हमारा संविधान है और संविधान की ही हिफाजत करते हुए किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के ऊपर जुल्म ना हो। आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कर रही है, आजम खान साहब के या समाजवादी पार्टी के, उसे भी रोकना ज़रूरी है। इलेक्शन तो आते हैं और चले जाते हैं, एक जीतता है, बाकी सब हारते हैं। अब उसमें किसी ने किसको लड़ाया, कौन किसका काम कर रहा था, उसको पुलिस के जरिए उत्पीड़न कराना। पुलिस को राजनीतिक नहीं होना चाहिए, पुलिस कोई सियासी चीज़ नहीं है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए है और पुलिस यहाँ के इंतज़ाम संभालने के लिए है। अच्छा, आजम खान काफ़ी समय से शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं उत्पीड़न कर रहा है, और आज बहुत समय बाद एक डेलीगेशन आया है और उस विषय में बातचीत हुई। जाहिर है जितने हालात हैं सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी, आपको याद होगा, गांधी समाधि पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करा था। आपको याद होगा कि तमाम मुख्यालयों के ऊपर एजिटेशन हुआ था। आजम भाई के लिए पार्टी हर वक्त कोशा है और सब ये बात जानते हैं कि आजम भाई इस पार्टी के मालिकों में से एक हैं। ये वो पार्टी की बुनियादी पत्थर हैं, वो पार्टी बनाने वाले इंसान हैं। आज अगर समाजवादी पार्टी इस जगह पे है तो आजम खान साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, नई संसद भवन बन रही है, क्या उसका आप विरोध कर रहे हैं? संसद भवन तो बन गई, अब क्या विरोध करेंगे, लेकिन हम उसमें जा नहीं रहे हैं, उसके इनॉग्रेशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, ये आप भी जानते हो। इतना बड़ा एक काम हो रहा है देश का, इतनी बड़ी उद्घाटन किया जा रहा है और हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति जी को निमंत्रण भी नहीं है। और वो राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती हैं, महिला हैं। हमारा एक ऑब्जेक्शन है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि जब हिंदू रीति रिवाजों से आप ये सब काम कर रहे हैं, हमें उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करें, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, ईसाई भी रहते हैं, उनके रीति रिवाज से भी कोई काम होना चाहिए, उनके भी चिन्ह लग जाने चाहिए। और आपने संगोल लगाया है, संगोल उस वक्त क्या ज़माने का था जब राजा महाराजा हुआ करते थे और सत्ता हस्तांतरण के लिए होता था। बीजेपी को तो अंदाज हो गया है 2024 में सत्ता हस्तांतरण होना है। और संगोल जो है उसके ऊपर एक बैल है, जैसे नंदी कहते हैं आप लोग, उससे हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर वहाँ पर गीता का लग जाती, कुरान पाक लग जाता, बाइबल लग जाती, गुरु ग्रंथ साहब लग जाते, तो इसमें हर्ज क्या था? यह तो सेकुलर देश है। संगोल उस वक्त की जिस जो हमारा राजतंत्र होता था उस वक्त की निशानी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ठीक किया था कि उसे म्यूजियम में रख दिया था, क्योंकि अब लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका, अब संविधान है। तो उसको एक हावी बनाना, एक कंट्रोवर्सी पैदा करना और लोगों को धोखे देकर उनकी धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके वोट लेना, ये तो इनकी पुरानी आदत है। हमारे साथ थे मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि आजम खान के मामले में जो प्रशासन ने
जिस तरीके की कार्रवाई की है अब आगे से ऐसी कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए रामपुर जिलाधिकारी से मिले और आश्वासन भी दिया है रामपुर जिलाधिकारी ने। सुरेश कुमार, जनता टीवी, रामपुर। और वहीं बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मालती रब्बा 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए काशीपुर पहुंची हैं। यहां पर उन्होंने योग साधना शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही तहसील गदरपुर में महिला मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने परिवारों के साथ आशा वर्कर्स और महिलाओं से मुलाकात की है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की 50% भागीदारी देश और प्रदेश की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए महिलाओं का स्वावलंबी होना आवश्यक है। इसके अलावा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष उमा जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो हॉस्पिटल में मेरा टीम से उमा जोशी जी, रश्मि जी, जिला महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, महिला मोर्चा का प्रभारी है काशीपुर जिला में। हॉस्पिटल से विजिट करना है। यह से बहुत बड़ा जो हॉस्पिटल है, पुराना भी हॉस्पिटल है। और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों की आदत यह बन गई है कि विरोध करने के साथ ही सुरेश खन्ना ने यह कहा कि कांग्रेस अपने इतिहास को देखना चाहिए। कांग्रेस को उनके 2 पैमाने, छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की स्थिति थी। छत्तीसगढ़ में जब नई विधानसभा बन रही थी तो भूमि पूजन किसने किया, कौन कौन वहाँ पर मौजूद था, ये सबको मालूम, कोई छुपी बात नहीं। लेकिन आज केवल राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को विपक्ष की आवश्यकता थी वोट की, तब वोट तो दिया नहीं था। वोट के मामले में तो उनको याद नहीं किया। केवल राजनीतिक अपनी राजनीति सेक रहे हैं, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। और मोदी जी ने जो कुछ भी कहा था उन्होंने किया है। खास तौर से नई संसद बना के इस देश का हर नागरिक इस पर गर्व करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को भी शामिल किया था। वहीं अब धामी सरकार इस कानून को लागू करने के लिए कमर कस चुकी है। समान नागरिक आचार संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने सभी दलों की बैठक कर इस पर मंथन भी किया है। उत्तराखंड में जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है, तो वहीं इस कानून को बनाने में कोई चूक न हो जाए, इसीलिए सत्तारूढ़ दल लगातार अन्य राजनीतिक दलों के साथ रायशुमारी भी कर रही है। यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कानून सभी लोगों के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगा। इस कानून के तहत यहाँ के नागरिकों और राज्य का विकास होगा। आगे उन्होंने सभी नागरिकों और विपक्षी दलों से इसमें सहयोग करने की भी अपील की है। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का ये पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट 70 साल तक इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उसकी तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो उसका समर्थन नहीं करती है बल्कि विरोध करती है। अगर समर्थन करती होती तो देश की आज़ादी के तुरंत 1-2 साल में बहुत प्रयास हुए देश के अंदर, लेकिन कॉमन सिविल कोड नहीं आया क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की आदी। वहीं जब बात की जाए राज्य के विपक्षी दलों की, तो वो इसे लागू करने का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश के नागरिकों के लिए जब भारतीय संविधान के जरिए प्रदत्त कानून पहले से है, तो उत्तराखंड में इस संबंध में दूसरे कानून बनाए जाने की क्या जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही गरम खाना चाह रही है और डर इस बात का है कि कहीं मुंह ना जला बैठे। जहां तक कांग्रेस के इसमें शामिल होने का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी को बैठक में सम्मिलित होने का आमंत्रण जरूर प्राप्त हुआ था, लेकिन आमंत्रण प्राप्त होते ही हमने 2 बार समिति के संग पत्राचार करके कुछ जानकारियां जुटानी चाहिए। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा मांगा, हमने ड्राफ्ट भेजने के लिए कहा,
हमने कहा कि पृष्ठभूमि जब तक आप नहीं देंगे तो हम तब तक अपने सुझाव नहीं रख पाएंगे। समान नागरिक कानून को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने कहा कि ये कानून अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। सभी राजनीतिक दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। आगे उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल के अलावा कोई भी राजनीतिक दल इस कानून के पक्ष में नहीं है। भारतीय संविधान अलग अलग कानून प्रदत्त करता है और इस संबंध में कानून पहले से भी बने हुए हैं। और समान नागरिक संहिता का जहाँ तक सवाल है तो उत्तराखंड मुझे लगता है कि पहला राज्य होगा अगर यहाँ पे ये लागू होती है। और इसका मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और इस समिति ने रायशुमारी के लिए लगभग सभी दलों को बुलाया था, जिसमें कांग्रेस और आप और एक आध और कोई दल थे जो शामिल नहीं हुए। वहीं जब जनता से बात की गई तो उन्होंने अपना स्पष्ट रुख रखते हुए कहा कि ये कानून राज्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस कानून के पारित होने से आपसी भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। सभी लोगों के लिए समान कानून बनने से तरक्की की राह भी खुलेगी। सरकार ये एक बहुत बढ़िया कदम उठा रही है, बहुत अच्छा बिल पास करा है। और जो भेदभाव चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के, तो मैं हिंदुओं को, ये हिंदुओं ने करा, हमारे भी पूर्वजों ने कुछ करा, हमारा भी हक बनता है इसमें देहरादून उत्तराखंड में लेने का। और भी बहुत सी चीज़ें जो सरकार आने वाले टाइम में कर रही है और आज जो करा है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लागू किया है। हिंदू मुस्लिम का ख़त्म होगा। भारत में जो ये होता है हिंदू मुस्लिम है, ये ख़त्म होगा। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम किसी का नहीं है, ये सबका है। ये जो झगड़े लड़ाई झगड़े चलते हैं ये हिंदू का है, ये कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद सब एक है, सबको मानना चाहिए। अगर इंसान ये समझ के चले तो फिर मेल मिलाओ ये तो कुछ रहेगा ही नहीं। 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। वहीं इस बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह यूसीसी को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है। जब बात की जाती है यूसीसी को लागू करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दलों को भी इसमें रायशुमारी के लिए बुलाया, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल ने इसमें आने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें उनका आने का कोई वजह कोई कारण नहीं है। यूँ तो प्रमुख विपक्षी दलों के द्वारा लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह है कि यूसीसी का विरोध तो यह कह रहे हैं, लेकिन जब बात की जाती है जनता से, जनता की जब रायशुमारी मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है स्टेट में, वह बिल्कुल जनता और राज्य के लिए भलाई का ही काम करेगा, क्योंकि इससे सभी को समान कानून, समान नागरिक का कानून मिलेगा। यानी एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी के लिए समान कानून होगा, जो कि बहुत आवश्यक है। अभी तक सभी कानून हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए और ईसाइयों के लिए अलग अलग कानून हैं, लेकिन इस कानून को लाने से सभी व्यक्ति कानून के नज़र में समान हो जाएंगे। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार इसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, वह कहां तक अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे और कब तक जनता को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फल मिलेगा और कब तक जनता इसे कानून के रूप में देखती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बन रही है जनता टीवी के साथ। नमस्कार।